चलिए देखते हैं टाइप 14 प्रश्न क्रमांक 54 क्या बोलता है प्रश्न कि किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक ना, 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय की संख्यात्मक मान बराबर हो, मतलब आर किसके बराबर बोला जा रहा है कि आर और टी क्या है, बराबर है। ठीक ना, बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आसान सा है, सिंपल इंटरेस्ट को बोल रहा है कि मूलधन का कितना है, मूलधन का 16/25 है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा पी आर टी बटा 100 बराबर पी गुणित 16/25। पी से पी कैंसिल। आर किसके बराबर है और हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है, तो दर मतलब टी की जगह पे आर रख दो, तो आर इंटू टी की जगह पे क्या रख देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणित 100/25। आर और आर का गुणा होगा तो घात जुड़ता है। ठीक ना, समझिएगा जो नए लोग हैं, घात यहाँ पर एक है, इसका भी घात एक है, तो घात कितना हो जाएगा, जुड़ जाता है 2। आज आपकी कक्षाएं भी होंगी ना 11 बजे के बाद, नए वाले, तो आर स्क्वायर बराबर 16 गुणित 100/25। ठीक, वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है। 16 गुणित 100/25। मैंने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि 16 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, मतलब हमारा दर कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। ठीक, दर क्या आ रहा है, 8% आ रहा है। दर और समय का संख्यात्मक मान बोल रहा है कि बराबर है, तो बराबर है, और ब्याज क्या है, मूलधन का 16/25 गुना है, तो फिर हमको दर बताना है, तो दर कितना प्राप्त हो रहा है, 8%। ये कुछ नहीं, ये आर है, ये आर, टी के जगह पे क्या रख दिया, आर, तो बस बता रहा था कि इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगा, 1 + 1 मतलब आर के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसको काट भी सकते हैं, यहाँ काट दो, यहाँ क्या कर दो, आर बराबर 16 गुणित 25 बटा 100, 25 चौको 100, अच्छा 100 ऊपर है ना, गुणित 100, 25 चौको 100, आर स्क्वायर बराबर 64, 16 चौको 64, आर बराबर क्या हो जाएगा, करनी 64, आर बराबर हो जाएगा 8%। 55 बनाएंगे फिर ना,
8.33। हाँ 8 सही, 1/3। आ गया। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 गुना है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय की संख्यात्मक मान, इसका ये जो बोल रहा है ना कि दर प्रतिशत वर्षों में समय की संख्यात्मक मान, मान के चलिए जैसे दर दे रखा है, दर जो दे रखा है R बराबर 5% और समय बोल रहा है 5 साल, तो इनके संख्यात्मक परिमाण को बोल रहा है ये कि ये क्या है, बराबर है। ठीक, बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दे रखा है कि R और T क्या है, बराबर है। ठीक, और साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है, 25/36 गुना है। साधारण ब्याज का फार्मूला PRT/100, P गुणित 25/36, P से P कैंसिल हो जाएगा, R T की जगह क्या रख देंगे, R रख देंगे, और क्या हो जा रहा है ये 25 गुणित 100/36, R स्क्वायर 25 गुणित 100/36, R का मान हो जाएगा, वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा दूसरे तरफ, 25 गुणित 100/36। तो यहां से 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 2/3 6, 2 पंचे 25/3, R बराबर क्या हो जाएगा, 8 3 8 24, एक बचा तो दशमलव लेंगे तो एक क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 3/3 9, 3/3 9, 8.33%।
लिख लिए। सेम जैसा का वैसा ही प्रश्न है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है यदि ब्याज की पर दी जाने वाली मूलधन की अवधि मतलब समय ब्याज दर के बराबर हो, R बराबर T। यहाँ भी किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि ब्याज पर दी जाने वाली मूलधन की अवधि के वर्ष मतलब समय ब्याज दर बराबर हो, वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, समय R के बराबर हो। यहाँ फिर क्या बोला है, दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय की संख्यात्मक मान बराबर हो। ये प्रश्न आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। टाइप 15वां चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 61। बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 रुपए का मिश्रधन 960 रुपए हो जाता है। मतलब मूलधन 800 रुपए है, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 960 रुपए हो जाता है। अर्थात 160 रुपए हमको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तो 800 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे, समझिएगा इसको। बोल रहा है कि 800 रुपए कितना हो जा रहा है, 960 हो जा रहा है, ठीक ना। कितने साल में, 4 ईयर में, ठीक, 4 साल में। दर 1% बढ़ जाएगा तो 1 साल में 1% बढ़ेगा, 2 साल में 1 और 1 2, 3 साल में 3%, 4 साल में 4%। मतलब दर जो है 4%, सॉरी हाँ, ब्याज जो है 4% पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो चूंकि हमको पता है कि मूलधन को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। मूलधन को हम कितना मानते हैं, और 4 साल में ब्याज कितना बढ़ जा रहा है, 4% बढ़ जा रहा है। तो अब कितना मिलेगा, 104%। ऐसा, या सीधे ऐसे रख सकते हैं कि भाई 800 का 4% कितना होगा, 32 होगा, क्योंकि 800 गुणित 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 800 को, मतलब पहले हमको 960 रुपए मिल रहा था, अब 32 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, क्योंकि ब्याज की दर क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ब्याज की दर बढ़ा दी गई है। बढ़ाने का मतलब होता है जैसे 1% बढ़ गया, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि साल में पहले अगर 5% था, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा था, 5%, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 4 साल में कितना मिल रहा था, मान के चलिए 20%, तो अब ये 4 साल में कितना मिलेगा, तो ब्याज कितना बढ़ जा रहा है, 4% बढ़ जा रहा है। तो 800 का 4% 32 बढ़ जा रहा है, तो 960 के जगह प्लस 32 992 मिलेगा। कितना मिलेगा, 992। 800 रुपए मूलधन है, 4 साल में यह राशि ब्याज सहित मूलधन के साथ कितना हो जाता है, 960 रुपए होता है। लेकिन बोलता है कि दर अगर बढ़ा दिया जाए, दर रेट जो है बढ़ा दिया जाए, तो रेट जब बढ़ा दिया जाए, दर बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 1%, तो 4 साल में 4% इंक्रीज हो जाएगा, क्या, इंटरेस्ट, ब्याज बढ़ जाएगा। तो 800 का 4% कितना होता है, 32 ब्याज जो है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाएगा। अतः पहले की तुलना में हमको 960 रुपए क्या मिल रहा था, मिश्रधन, अब 32 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। क्यों अतिरिक्त, इसलिए मिलेगा क्योंकि मिश्रधन अमाउंट क्या होता है, ये होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो मूलधन तो स्थिर है, 800 का 800 ही है, लेकिन पहले की तुलना में जो जितना भी पहले 160 रुपए ब्याज मिल रहा था, अब 1% बढ़ गया, मतलब 4 साल में 4% अतिरिक्त मिलेगा, मतलब हमको 160 पहले ब्याज मिल रहा था, अब 32 अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है। इसको एक बार बेसिक से देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। ए बराबर पी प्लस एस आई। ए मतलब अमाउंट, मिश्रधन, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। मिश्रधन कितना दे रखा है, 900,
प्रिंसिपल कितना है प्लस पी आर टी, तो पी कितना है आर नहीं पता, टी कितना है 400 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 800 इधर आएगा, पक्षांतर होगा 960, तो चिन्ह बदल जाएंगे। अभी ये कुछ नहीं है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये कितना हो जा रहा है 8 चौको 32 आर। 960 में 800 घटाएंगे 160 आएगा, 32 आर। 32 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 160 आता है। तो आर कितना प्राप्त हुआ 5। आर कितना प्राप्त हुआ 5। अब दर को क्या बोल रहा है कि 1% बढ़ जाएगा, मतलब दर नया दर कितना हो जाएगा, नया दर कितना हो जाएगा 5 से 1 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6%। तो मिश्रधन कितना होगा, नया मिश्रधन, नया मिश्रधन, नया अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल 800 प्लस ब्याज 800 गुणित 4 गुणित 6 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 800 कितना 800 को 32 हो जा रहा है, और 32 सिक्का कितना हो जा रहा है 192, तो 800 और 192 कितना हो जाएगा, ये इसका मूलभूत उत्तर है, ठीक ना, पारंपरिक विधि से। लेकिन हम ऐसा समझेंगे कि भाई दर जैसा भी था, हमको 800 रुपए में मिश्रधन 960 मिल रहा था 4 वर्षों में। अब दर अगर 1% बढ़ा दिए, एक साल में 1% एक्स्ट्रा मिल गया, दूसरे साल फिर 1% एक्स्ट्रा मिल गया, तीसरे साल फिर 1%, इस प्रकार 4 साल में 4% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो 4% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, मतलब कितना ब्याज मिलेगा 800 का 4% 32, तो 32 अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो पहले मिश्रधन ये 960 हो रहा था, तो अब ये 32 बढ़ करके कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा, ठीक ना, उतारिए। सिक्सटी टू बनाएंगे ना, सुबानवे।
आ गया भाई। 800 रुपए कितना हो जा रहा है? 920 रुपए हो जा रहा है। कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है। एक बंदा आता है कि पहले की तुलना में मैं 3% अतिरिक्त ब्याज दूंगा, मतलब सालाना मैं 3% ज्यादा पैसा दूंगा। तो 3% कितने साल तक? 3 साल तक। तो मतलब 9% क्या बोल रहा है कि मैं जो भी पहले था उससे 9% ज्यादा पैसा दूंगा। तो 800 का 9% कितना होता है? 800 का 9% कितना हो जाएगा? 800 गुणित 9/100, 8×9 72। ठीक ना? या तो ऐसे सोच सकते हैं या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 9% मैं अतिरिक्त दूंगा। 9% अतिरिक्त दूंगा मतलब 100%। तो 100% का मतलब हुआ कि कोई इंटरेस्ट, 100% का मतलब तो यही हुआ। ठीक ना भाई? 9% अतिरिक्त बढ़ जा रहा है मतलब तुम कितना दोगे? 109% दोगे। ठीक, तो 109 का भी गुणा कर सकते थे। ठीक, अपन 800 का 9% हो जा रहा है 72। मतलब ये अतिरिक्त मिल रहा है पैसा, ये पैसा अतिरिक्त मिल रहा है। मतलब अब 920 के बजाय कितना मिलेगा? 920 प्लस 72, 992 मिलेगा। ठीक ना भाई? दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है कि जितना भी तुमको ब्याज मिल रहा है उससे मैं 72 रुपए ज्यादा ब्याज दूंगा। तो पहले जो मिश्रधन था वो मिश्रधन भी 72 रुपए बढ़ जाएगा। 72 रुपीज बढ़ के कितना हो जाएगा? इंक्रीज होकर के 992 हो जाएगा। सिक्सटी थ्री भी बनाइए आप लोग। आ गया भाई? 2400 का कितना हमको ब्याज जोड़ करके कितना वापस मिलता था? 3200
64। कितने साल में? 4 साल में। अब ब्याज पहले से तुलना 1% बढ़ जाएगा, 1% बढ़ जाएगा तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? 4% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब पहले की तुलना में हमको 4% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो 2400 का 4% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96 होगा। 4 चौको 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9। तो नया मिश्र धन, तो नया मिश्र धन हमको क्या बदलाव होगा कि भाई उसमें 96 रुपए अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। 3264 प्लस 96, 6 4 10, 9 6 15, 1 16, 300, 3360 हो जाएगा। अब हमें 3264 के जगह पर 3360 रुपए प्राप्त होंगे। देखिए टाइप 16वां में 66वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता। अब जैसे बोलता है ना कि 2% अधिक हो रहा है, तो पहले साल भी 2% अधिक मिला, दूसरे साल भी 2% अतिरिक्त मिला, तीसरे साल भी 2% अतिरिक्त मिला। मतलब इन 3 साल में टोटल मिला करके हमको कितना अतिरिक्त मिल रहा है? 6% अतिरिक्त मिल रहा है। किसका 6%? मूलधन का 6%। तो 6% बोल रहा है कि अधिक मिल रहा है, और यहाँ प्रश्न में बोल रहा है 360 रुपए अधिक में मिल रहा है। मतलब ये 6% 360 के क्या है? बराबर है। तो 6 संग 36, 1% बराबर कितना आ जा रहा है? मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन क्या होता है? 100% होता है। तो 1% 60, तो 100% कितना हो जाएगा? 6000 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना? एक साल में 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 2 साल में 2 और 2 4, 3 साल में 2 2 2 करके 6% हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 6% किसका? मूलधन का 6%। ठीक ना? मूलधन हमेशा जैसे लाभ हानि पड़ रहे थे तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होता था? हमेशा 100% होता था। वैसे ही यहां पर साधारण ब्याज में जब आते हैं तो मूलधन क्या होता है? ये 100% कहलाता है। $67 बनाएंगे। ठीक,
क्या बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। आगे बोलता है कि यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलता। भाई 1 साल में 3% अतिरिक्त देने का वादा कर रहा है तो 2 साल में कितना, 6%। दो साल में 2/3 6% बराबर 72। ठीक, 6% बराबर कितना हो जा रहा है, 72। 1% कितने के बराबर हो जा रहा है, 12। मूलधन हमेशा 100% होता है तो 100% कितना होगा, 1200 रुपए। सिक्सटी 68 में दिमाग दौड़ाइए। दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिया गया। यदि उनके ब्याज में अंतर कितना है, 56 रुपए हो तो उधार ली गई राशियां होंगी, उधार ली गई राशि होगी। हाँ, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। भाई ये 3 साल का 3 साल का ये ब्याज हुआ और 3 साल के ब्याज में 2 साल के ब्याज को इतना को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो 1 साल का ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 56 रुपए मिल रहा है। नहीं बन रहा है। छह हजार 480। देखते हैं क्या आता है। देखिए दर का मतलब क्या होता है पता है, जैसे दर 8% दिया है ना तो ये इसका मतलब ये होता है कि 1 साल में आपको
जितना भी आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसका 8% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक, ये 1 साल 8%, फिर 1 साल, दूसरा साल, ये दूसरा ईयर है, मतलब 1 साल 8%। टोटल 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में 16%। फिर ये 3 साल 8%, मतलब ये 3 साल में हमको कितना मिला? 8 तिके 3 साल में कितना मिल रहा है? 24%। 24 में 16 घटाएंगे तो 8% ही आ रहा है ना। मतलब ये इस पूरे में ये घटा दो तो क्या बच के आएगा? 1 साल 8%। क्या आएगा? 1 साल 8%। तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है हमको अतिरिक्त? हमको अतिरिक्त यही मिल रहा है ना भाई। इस पूरे में इतना को घटा देंगे तो यही तो अंतर प्राप्त हो रहा है ना। ये क्या है? ये क्या है? अंतर है। 3 साल और 2 साल के ब्याज का अंतर है। और 3 साल और 2 साल के ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। और परसेंटेज में देखें तो 2 साल में 16% ब्याज मिल रहा है, 3 साल में 24% ब्याज मिल रहा है। तो प्रतिशत में जाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है? 8%। कितना अंतर आ रहा है? 8%। तो 8% बराबर 56। 8% बराबर क्या हो जा रहा है? 56 हो जा रहा है। तो 1% कितना हो जाएगा? 7 हो जा रहा है। 1% कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा? 700 होगा। ठीक, अंतर भाई कितना दे रखा है? 56। अंतर देखोगे तो 3 साल का 24%, 3 साल का 16, 2 साल का 16%, तो 1 साल का 8%। मतलब 1 साल का ब्याज हो गया ये 64 क्या हो 56 क्या हो गया? 1 साल का ब्याज हो गया। ठीक ना। तो 1 साल का ब्याज हो गया तो कितना? मूलधन का 8% ब्याज। जैसे कभी भी ये लिखते हैं ना कि अगर हमारे पास 800 रुपए है, हम इसको दर हमारा 5% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? यही फार्मूला रहता है ना। ये प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में क्या आ जाता है? मतलब हमको 800 का कितना? 5×3 15% मिल रहा है। और यहां देख रहे हैं, यहां पर अंतर देख रहे हैं तो 24% में 16% घटाएंगे तो अंतर 8% आ रहा है। और यहां पर प्रतिशत में अंतर 8% आ रहा है। और रुपए में अंतर कितना आ रहा है? 56। मतलब 8% 56 के बराबर है तो 1% 7 के बराबर होगा और 100% 700 के बराबर होगा। तो मूलधन कितना आ गया? तो उधार ली गई राशियां होंगी। उधार ली गई राशियां क्या है? 700 रुपए है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दो बराबर राशियां है ना, तो पहली राशि भी 700, दूसरी राशि भी 700। उतारिए इसको। आप ये मत समझना कि इसका इतना लेंथी आंसर कितना हुआ है। ये लेंथी नहीं है भैया। प्रश्न में सीधे पढ़ोगे 2 वर्ष और 3 वर्ष 8% रेट है। मतलब 1%, 1 साल का अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है। मतलब 1 साल का अतिरिक्त ब्याज कितना मिल रहा है? 56 मिल रहा है। 3 साल में 2 साल को घटा दोगे तो 1 साल का अतिरिक्त ब्याज हमको 56 रुपए मिल रहा है। तो 8% 56 के बराबर है तो 100%
700 के बराबर होगा। एक लाइन का ही आंसर है। सेवेंटी बनाइए। 70। 70 में क्या बोल रहा है कि किसी धन को 4 वर्ष के लिए निश्चित दर पर उधार दिया गया यदि ब्याज की दर 3% कम हो। ब्याज की दर 3% कम हो तो 96 रुपए ब्याज कम मिलता है। कितने साल में कम मिलता है? 4 साल में। 4 साल में कितना कम मिलेगा? एक साल में 3% कम, तो 4 साल में 12% कम। 3 चौको 12% कम। और यहां बोल रहा है 96 मिल रहा है, मतलब 12% 96, तो 1% 8, तो 100% 800। आ गया ना? एक साल में 3% कम, तो कितने साल? 4 साल। तो 4 साल में कितना कम मिलेगा? 4×3 12% कम मिलेगा। और यहां बोल रहा है कितना कम मिल रहा है? 96 कम मिल रहा है। मतलब 12% बराबर 96, 1% बराबर 12×8 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो हमारा मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 800। 72 बनाएंगे। एक व्यक्ति 5,000 रुपए मूलधन हो गया, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। भाई यहां पर देखिए, ये 4% 2 साल के लिए, मतलब 2 साल में उसको कितना मिलेगा? 2 साल में उसको टोटल मिल जाएगा 8%। ठीक। और यहाँ 6 चौको 24, 1 25, ये हो गया 25/4% 1 साल का। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 50/4%। तो 50/4% कितना हो जा रहा है? अगर इसको दशमलव में देखेंगे तो 4 एकम 4। ठीक। ये तो 25/4, 2 साल का क्या हो जाएगा? 25/4 गुणित 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये 25/2 हो गया।
कितना हुआ 25/2 कितना होता है 12.5%। 8% और 12.5% अंतर कितना होगा 4.5% का अंतर हो रहा है। मतलब ये 4.5%, 2 साल में उसको 8% ब्याज देना था और उसी पैसा को उसने दूसरे व्यक्ति को 12.5% में दे दिया। तो 12.5% में दिया तो भाई इसमें 8% तो वापस करना पड़ेगा, जहां लिया था वहां वापस करना पड़ेगा। तो कितना बच जाएगा, उस व्यक्ति के पास बचेगा 4.5% और उस व्यक्ति के पास कितना बच रहा है 5,000 का 4.5% निकाल लीजिए, ठीक ना। 72 बनाइए। ये लिखना था क्या इसको? एक 12.5% माइनस 8%, 4.5% उसको अतिरिक्त मिलता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा, तो ये 4.5% लाभ कमा रहा है किसका 5,000 का 4.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 बच्चे 225, ठीक। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 225.0 मतलब 225 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है वो। अब जैसे इसमें बोला है एक ही समयावधि, तो एक ही समयावधि तो ठीक है, बनाइए इसको। समयावधि क्या है, दोनों के लिए समयावधि समान है, बस दर क्या हो जा रहा है, एक के लिए 5%, एक के लिए 8%। आ गया। देखो 5%, 8% एक ही समयावधि के लिए, ठीक ना। तो 8% और 5% का अंतर कितना हो जाएगा, ये 2320 माइनस 2200 माइनस 2200, 3% बराबर 120, 3% बराबर 120। तो 5% का निकाल लीजिए यहां पर,
तो 1% कितना हो जा रहा है? 40। 1% कितना हो जा रहा है? 40। 5% कितना हो जा रहा है? 200। एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए हो जाती है। अब 5% क्या है? ब्याज है। 5% क्या है? बोल रहा है ना कि 5% के ब्याज पर कितना हो जाता है? 2200 रुपए हो जाता है। तो 5% ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हुआ? मिश्रधन दे रखा है ये 2200। कितना दे रखा है? 2200। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। इसको लिख दीजिएगा कि ये कौन सा वाला है? 5% वाला है, बराबर 2200। ये ब्याज कितना है? 5%। मूलधन प्लस 200 बराबर 2200। तो मूलधन बराबर कितना? 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया? अब आपको मूलधन भी मिल गया, दर भी मिल गया, और ब्याज भी। जैसे ब्याज बराबर साधारण ब्याज 5% की दर पर कितना मिलता है बताइए? 200 ब्याज मिलता है, 200 रुपए ब्याज मिला। मूलधन PRT, PRT बाई, ये P है, PRT बाई 100। P कितना है? 2000। R कितना है? 5%। समय कितना है? T बटा 100 बराबर 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 पंचे 20 पंचे, तो 100 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। T बराबर कितना आया? 2 साल। T बराबर कितना आया? 2 साल। तो इसमें तो थोड़ा अगर लॉजिक हो गया, अगर लॉजिक नहीं समझते, अगर चलो बन ही नहीं रहा है तो सब बन, जब जब अपने ट्रिक से लॉजिक से नहीं बना पा रहे हैं तो फिर परंपरागत विधि से बनाइए। परंपरागत विधि से, जो विधि प्रचलित है, जो सामान्य विधि है, उस विधि से बनाइए। तो दे रखा है कि मूलधन तो दोनों के लिए समान है, ठीक ना? मूलधन दोनों के लिए मूलधन दोनों के लिए क्या है कि ब्याज पर एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर P और P दोनों समान है, दर अलग अलग है। R कितना है? एक के लिए 5% है, दूसरे के लिए 8% है। और समय क्या है? दोनों का समयावधि क्या है? सेम है ना? तो एक ही समयावधि में कोई धनराशि मतलब वह धनराशि क्या है? P। 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 रुपए। मतलब ये प्रिंसिपल दोनों में समान है, दर अलग अलग है, समय क्या है? समान है। तो 5% के ब्याज पर कितना हो जाता है? 2200 रुपए हो जा रहा है। मतलब मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा है? 2200 प्राप्त होता है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज बराबर 2200। मूलधन P R कितना है यहां? 5%, ठीक ना? 5% और T बटा 100 बराबर कितना हो जा रहा है? 2200। तो ये 5 से कैंसिल कर दीजिए, 20। तो ये हो जा रहा है 20P प्लस PT बराबर 2200। ठीक होगा इतना? अब एक और ब्याज मिल रहा है ना 8% की दर से, ठीक? एक और मिश्रधन मिल रहा है, दूसरा मिश्रधन, ये पहला मिश्रधन था। एक और मिश्रधन कितना मिल रहा है? 2320 रुपए। तो मूलधन तो दोनों के लिए क्या था? समान था। PR क्या है? 8% है। T नहीं पता, बटा 100 बराबर 2320। ये दो समीकरण मिल गए। एक समीकरण ये मिल गया, एक समीकरण ये मिल गया।
देखिए जितने चर होते हैं, चर मतलब जितनी राशियां अज्ञात हैं, p यहां पर अज्ञात है, t यहां पर अज्ञात है, p यहां पर अज्ञात है, t यहां पर अज्ञात है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन हुए। तो इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, यहां से p का मान ही निकाल लीजिए भाई। यहां से 20 p बराबर कितना हो जाएगा 2200 माइनस PT, और P बराबर हो गया 2200 माइनस या T बराबर ले लीजिए, T ही सही रहेगा। तो PT बराबर 2200 माइनस 20P ये होगा, और T बराबर यहां से क्या आ जाएगा 2200 माइनस 20P बटा P आया, और यहां से T बराबर क्या आएगा, तो यहां से T बराबर भी कुछ आएगा, फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। जब मूलधन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, समय भी आ जाएगा। एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक ना। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो T कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। इतना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। और अगर लॉजिक पे जाएंगे तो लॉजिक इसका क्या बोलता है, ये बोलता है कि 8% और 5% का अंतर कितना हो गया 3%। 3% अतिरिक्त ब्याज मिलता है, तो 3% का अतिरिक्त ब्याज कितना मिला 120 रुपए मिला। तो 5%, क्योंकि 5% पे उसने ब्याज हासिल किया है ना, 5% पे कितना ब्याज हासिल किया 200 रुपए। तो 5% में कितना मिश्रधन बन रहा था 2200 रुपए। तो इसमें मूलधन कितना है, मूलधन 2000 है, और 200 क्या है ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 200, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 करेंगे तो T बराबर कितना आ जाता है। और अगर उस पे जाएंगे तो ये फिर ये सारा चोचला है, लेंथी है। इसको सॉल्व करिएगा तो T बराबर कितना आएगा 2 साल आएगा, ठीक ना। ठीक, आज के लिए इतना ही। अभी कक्षाएं है ना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कोई भी बैठ सकता है, ठीक। धन्यवाद।